अपने बेटे को संस्कार देने से पहले अवतार ने यह क्यों नहीं सोचा कि सांपों के जहर की तस्करी करने वाला कितना बड़ा गुनहगार होता है। एल्विस यादव क्यों हुआ अरेस्ट? क्या वह रेव पार्टी के अंदर क्या सांपों की तस्करी करके और जहर बेचने का काम करता था? क्या जीव जंतु जानवर है, क्या उनको अधिकार नहीं है? दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल, क्योंकि झूठ से दूर सच से भरपूर। आपका चैनल, आपकी आवाज लकी कोहिनूर, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। तो आज की एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आपका दिल और दिमाग दहल जाएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले, अपने आप को कट्टर हिंदू कहने वाले, राम भक्त की धुनी गाने वाले एल्विस यादव। नाम में ही यादव जुड़ा होना क्या गुनाह है कि आज एक बहुत बड़े यूट्यूबर को एक केस के तहत उसको जेल में डाल दिया गया है। तो मैं बताना चाह रहा हूं एल्विस यादव की वह सच्चाई जो जानकर आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या आप राम भक्त बनना पसंद करेंगे एल्विस यादव की तरह, या हिंदुत्व का राग अलापने वाले एल्विस यादव को क्यों सजा हुई? क्या वह रेव पार्टी के अंदर क्या सांपों की तस्करी या जहर की तस्करी करने वाला एक गिरोह जो कि अब सामने आया, उसका नाम है एल्विस यादव। एल्विस यादव चर्चा के अंदर किस तरीके से आए जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम, उसके साथ उनकी फोटो आप देख सकते हैं। क्या बीजेपी सरकार हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले एल्विस यादव को प्रोटेक्शन दे रही थी? क्या इसके पीछे क्या ये इस तरीके का घिनौना काम चल रहा था? रेव पार्टी के अंदर क्या सांपों का जहर बेचने का, जो तस्करी करने का काम हो रहा था? जैसे ही मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा होते ही यहां पर दूसरे सीएम के रूप में जो नायाब सैनी जी आते हैं, उसके साथ ही आप देख सकते हैं क्या नाम में यादव जुड़ा होना क्या गुनाह है? क्या इसी तरीके से आज भी जाति का दंश देश के अंदर से नहीं जाता है? तो ये सारी चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशवाओं के उस टाइम में वर्ण व्यवस्था थी। ये शूद्र के अंदर यादव होना कितनी बड़ी बात है कि हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले को ही आज हिंदुत्व के नाम पर उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जैसे ही खट्टर की सरकार जाते ही और नायाब सैनी आते ही इसकी पीछे की जो कहानी है आपके सामने आ गई। चाहे फिर वो यूट्यूबर ही क्यों ना हो, उसके पिता अवतार यादव का कहना है कि मैं एक टीचर हूं और मैंने काफी बच्चों की जिंदगी तब्दील कर दी है। लेकिन जिंदगी तब्दील करने का मतलब ये नहीं कि दीपक नीचे अंधेरा। दूसरों को तो हम सक्सेस कर दे, दूसरों को तो अच्छी अच्छी आयतें दे दे, अच्छी अच्छी हम तौफीक दे दे, लेकिन अपने बेटे को संस्कार देने से पहले अवतार ने यह क्यों नहीं सोचा कि सांपों के जहर की तस्करी करने वाला कितना बड़ा गुनहगार होता है? तो दोस्तों आज नोएडा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और एल्विस यादव को सजा हो गई है। क्या उसको 20 साल की सजा हो सकती है? क्या इस तरीके का दावा किया जा सकता है? एल्विस यादव क्यों हुआ अरेस्ट? क्या वह रेव पार्टी के अंदर क्या सांपों की तस्करी करके और जहर बेचने का काम करता था? तो क्या आज राम भक्त होने का झूठा दावा करता था? क्या आप उसकी फैन फॉलोइंग है? क्या आपकी उसकी ऑडियंस है? तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है। इसीलिए रविदास महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो इसी तरीके से समानता के इस दायरा के अंदर क्या जीव जंतु जानवर है, क्या उनको अधिकार नहीं है? तो इसी तरीके से आज उसको जो IPC की धारा 284, 289, 120B और इसी के तहत
वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1972 की जो धाराएं हैं 9, 39 और 39 के बाद में 48, 49, 50 और 51 के तहत केस उसके ऊपर दर्ज हो चुका है। इसीलिए आज एल्विस यादव की कहानी जो पर्स से शुरू होकर अर्श तक पहुंचती है, अब अर्श से पहुंचने के बाद में वापस पर्स पर आ गई है। इसीलिए आज जेल की सलाखों के अंदर वह नोएडा पुलिस ने दबोच लिया है और आज वह जेल के अंदर पर्स पर ही लेट कर सो रहा है, उसे नींद भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप सच अगर सच होता है आखिर आपके सामने आ ही जाता है। सच को दबाने के लिए झूठ चाहे कितनी ही उसके ऊपर पहरा डाल ले, लेकिन सच आखिर सामने आता है। तो इसी तरीके से मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जो राम भक्त है अब कहां गए वह राम जो कि उसके दिन रात बखान करके उसके पीछे से सांपों का कारोबार करके और रेव पार्टी में किस तरीके से सांपों को ये दिखाता है और लोगों को अट्रैक्टिव करता है। क्या यही इस तरीके का चेहरा राम भक्त होने का दावा करने वाला, कट्टर हिंदू कहने वाला, क्या ऐसे आप राम भक्त बनना चाहोगे? क्या आप ऐसे कट्टर हिंदू बनना चाहोगे जिसके पीछे सांपों की तस्करी करने वाला एल्विस यादव गिरफ्तार हो चुका है? ये एक लेटेस्ट न्यूज है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता को पता चल सके कि राम भक्त का झूठा दावा करने वाला सच आखिर सामने आए गया कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब 20 साल की क्या है उसको जेल होगी, न्यायिक हिरासत में उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिया गया है। तो इसीलिए अब वह पुलिस की कस्टडी में है। अब उसका जीवन का जो चरित्र है वो आपके सामने आ चुका है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सजग रहे और सावधान रहे और लकी कोहिनूर चैनल को देखते रहे। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया, धन्यवाद।